यहाँ पर अष्टम भाव पर राहु, राहु के साथ में सूर्य भगवान आपके लग्नेश, सूर्य, बुध, बुध के साथ में शुक्र, इन ग्रहों की युति बनने वाली है इन 2 महीनों में, अर्थात मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, जहां पर कई दोष यहाँ पर बनने वाले हैं। राहु के साथ बुध महाराज तो जड़तत्व दोष, राहु के साथ सूर्य तो ग्रहण दोष, राहु के साथ शुक्र तो लंपट योग की यहाँ पर निर्माण होगा इन 2 महीनों में। किंतु यहाँ पर सूर्यदेव भगवान हट जाएंगे अप्रैल के महीने में तो ग्रहण दोष खत्म हो जाएगा। क्या शुभ प्रभाव रहेगा आपके ऊपर इन ग्रहों का, क्या अशुभ प्रभाव रहेगा? क्योंकि आपके अष्टम भाव, कुंडली का अष्टम भाव उत्तम अच्छा नहीं माना जाता है, अष्टम भाव पर ये योग बनने वाले हैं। अच्छा क्या प्राप्त होगा, बुरा क्या प्राप्त होगा, क्या लाभ होंगे, क्या हानि होगी, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बुध महाराज की बात करेंगे कि बुध महाराज आपके कौन बनते हैं, आपके धनेश बनते हैं और आपके लाभेश बनते हैं। अष्टम भाव पर विराजमान है, अष्टम भाव पर विराजमान है बुध महाराज। तो बुध महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर इन 2 महीनों में क्या देखा जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहला बुध महाराज का जो प्रभाव देखा जाएगा वह ये देखा जाएगा कि स्वास्थ्य में, भले ही राहु के साथ जड़तत्व दोष बनाए हैं, फिर भी आपका स्वास्थ्य उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। आय में आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ धन का जो संग्रह करने में, यानी धन पैदा करने में, यहाँ पर आपको नई शक्ति और नई ऊर्जा आपको देंगे। यहाँ पर जो मन में आप सोचेंगे वह आपका सपना पूरा होता हुआ नजर आएगा। किंतु यहाँ पर कुटुंबियों का, अर्थात आपके धनेश है भाई, धन भाव उसके स्वामी है और कुटुंब भाव के स्वामी है, जिसके कारण आपको परिवार का सुख या परिवार की हेल्प ये 2 महीनों में कम प्राप्त होगी, ध्यान रखिए। विद्या एवं संतान के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका ऐश्वर्यवान, यहाँ का बुध आपके जो है आपके ठीक आपके धन भाव को, द्वितीय भाव को देख रहा है, जिसके कारण आपको धन में आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके धन को बुध महाराज आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे। यानी कि इन 2 महीनों में बुध की स्थिति भले ही नीच के है, लेकिन उच्च के घर को देखने के कारण आपके धन में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके धन को यहाँ पर बुध महाराज बढ़ाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ रुका हुआ पैसा, भाई धनेश है आपके, तो रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपको आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा। किंतु एक चीज सावधानी ध्यान देने योग्य बात है, वह ये है कि आप इन दिनों किसी को बिना सोचे समझे धन वगैरह ना दें। इस चीज का ध्यान रखें, यानी कि बिना सोचे समझे किसी को धन वगैरह आप ना दें। अगर आप किसी को पैसे बड़ी अमाउंट दे रहे हैं तो उससे लिखा पढ़ी करवा लें, तब धन पैसे वगैरह दें तो अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ अष्टम भाव में हम बात करें, यहाँ पर ज्ञान, आपको ज्ञान, यानी कि आपके अंदर जो ज्ञान है ना, वह ज्ञान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप गहरी से गहरी चीज को बहुत साधारण तरीके से उस पर एनालाइज कर पाएंगे, विश्लेषण कर पाएंगे। यानी कोई चीज को आपको समझने की और उसे जानने की शक्ति जो है वह आपको भरपूर यहाँ पर प्राप्त होगी। ये बुध महाराज का प्रभाव रहेगा, भले ही राहु के साथ में है तब भी ये प्रभाव देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं शुक्र की। भाई शुक्र आपके कौन बनते हैं, यहाँ पर शुक्र भी हैं अष्टम भाव पर, तो शुक्र का प्रभाव देखने को मिलेगा अष्टम भाव पर। आपके जो शुक्र का प्रभाव देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं ये मिलेगा आपके अष्टम भाव पर कि शुक्र आपके अष्टम भाव में होने के कारण आपका सौंदर्य, यानी कि जो चेहरे की चमक है, चेहरे का ग्लो है, ये लोग आपके चेहरे से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, लोग आपके और आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। यानी कि चेहरे पर चमक और चेहरे पर ग्लो आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको भूमि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। भाई अष्टम भाव हमारा जमीन जायदाद का भी होता है और यही शुक्र आपके दशमेश बनते हैं और दशमेश के साथ ही साथ तृतीयेश बनते हैं। तो यहाँ पर आपको जमीन जायदाद में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन रिकवर आपका हो सकता है। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय क्षेत्र में कुछ परेशानियां आएंगी, किंतु व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। इस बीच में आपको कॉन्फिडेंस लेवल, जो आपका साहस है, वो कम रहेगा। दूसरी चीज, वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा। वाणी पर आपको इन 2 महीनों में नियंत्रण बनाकर रखना होगा, क्योंकि जड़तत्व दोष बनाए हैं और साथ ही साथ राहु के साथ में है और तृतीय से आपके शुक्र बनते हैं, यानी वाणी भाव के बनते हैं। अष्टम भाव में राहु के साथ होने के कारण कुछ आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखने होंगे। इस बीच में आप नोटिस करेंगे कि अकस्मातित धन का लाभ आपको हो सकता है, यानी अकस्मात जो है धन का लाभ देखा जा सकता है। जैसे अकस्मात मैं कहूं तो कहीं रुका हुआ पैसा ये आपको प्राप्त हो सकता है, या कहीं ना कहीं जैसे आपने किसी को पैसा दिया, वो काफी लंबे समय से आपको नहीं दे रहा है, तो वह धन प्राप्त हो सकता है। लोन वगैरह आप करवाना चाह रहे थे और लोन काफी दिनों से पास नहीं हो पा रहा था आपका, तो वह पास हो सकता है। ये या कोई प्रॉपर्टी बेचने वाले थे तो वो आपकी बिक नहीं पा रही थी, तो संभवतः वो बिक जाने से आपको धन का लाभ हो। तो ये संभावना है कि आपको इस तरीके से धन का लाभ, अकस्मात धन का लाभ हो सकता है।
यह प्रभाव सिंह राशि के दर्शकों को देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके अष्टम भाव पर जो प्रभाव देखने को मिलेगा शुक्र का, वह ये भी मिलेगा कि सफलता आपको यहाँ पर चतुराई से, यानी कि भाई राहु के साथ है ना, तो थोड़ा सा चतुराईपना यानी चतुरपना से आप जो है हर चीज में सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे, ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ मित्र दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे शुक्र, क्या करेंगे, मित्र भाव से देखेंगे तो यहाँ पर आपको परिश्रम आपका कम रहेगा। परिश्रम कम होने से भी धन की आपके यानी कि मेहनत कम रहेगी और धन का लाभ उत्तम अच्छा देखा जाएगा। शत्रुओं से थोड़ा बहुत कष्ट परेशानी आपको हो सकती है, यानी कि दुश्मनों से थोड़ा बहुत आपको कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। माता से आपका यानी कि आपकी माता जी से कुछ आपको कम हेल्प प्राप्त हो सकती है। उसी के साथ ही साथ उदर यानी पेट संबंधी आपको खान पान पर ध्यान रखना होगा। कुटुंब में यानी कि परिवार में थोड़ा बहुत आपके कलह देखने को मिल सकता है, इसलिए परिवार में लोगों से अच्छे संबंध बनाकर रखें। किसी से भी अभद्र भाषा में बात ना करें, परिवार के सदस्यों से लड़ाई झगड़ा ना करें। अब हम बात करते हैं किसकी, सूर्यदेव भगवान की, कि सूर्यदेव भगवान भी आपके कहां पर रहेंगे, आपके ठीक अष्टम भाव पर रहेंगे। तो सूर्यदेव भगवान का प्रभाव जो आपके अष्टम भाव पर देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि अष्टम भाव पर आपके सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या देखने को मिलेगा। यहां से आपको विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ परिवारजनों से आपके कुछ अनुपस्थिति आपको खल सकती है। उसी के साथ ही साथ आय के क्षेत्र में आपको भरपूर, यहाँ पर आय के क्षेत्र में जैसे आप जहां से पैसा कमाते हैं या आपका बिजनेस व्यापार है, उसमें आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। उसमें नए नए आइडियाज आपको यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपको प्रदान करेंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका उत्तम अच्छा देखा जाएगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपके मधुरता देखने को मिलेगी। पत्नी का भरपूर आपको सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। पत्नी से आपके संबंध भी स्ट्रॉन्ग देखे जाएंगे, पत्नी से आपको भरपूर सुखों की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर सूर्यदेव भगवान सफलता भी प्रदान करते हुए नजर आएंगे। किंतु अप्रैल के महीने में यानी कि 13 अप्रैल को सूर्यदेव भगवान आपके नवम भाव पर आ जाएंगे, तो शनिदेव महाराज यहाँ पर आ जाएंगे आपके कहां पर, अष्टम भाव पर, जिससे पिशाच योग का निर्माण होगा। तो यहाँ पर अष्टम भाव पर शनिदेव महाराज आएंगे तो प्रभाव देखने को यह भी आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव पर शनिदेव महाराज भाई आपके सप्तमेश हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी है, 6th हाउस के स्वामी है और आपके 7th हाउस के स्वामी है। पत्नी से आपको उत्तम अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। पत्नी किसी की ओर से आपके रिलेशन काफी अच्छे मधुर देखने को मिलेंगे। उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो देखिए रविवार के दिन गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें गुड़ डालकर आप गौ मैया को खिलाइए। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा। और उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु के लिए कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो काला उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करिए। उसी के साथ ही साथ ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते रहिए। कोई भी हानि आपको नहीं होगी और अपने इष्ट देव की आराधना करते रहिए, आपको आपका सब मंगल ही मंगल होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।